देखो, अपन ने फॉरियर सीरीज पढ़ी थी कि एफ एक्स कोई फलन है और एक्स का मान -पाई से पाई के मध्य है, यानी कौन से अंतराल में है, -पाई से। तो फॉरियर सीरीज का फार्मूला क्या था, ये पढ़ चुके हैं अपन। एफ एक्स बराबर ए नॉट सिग्मा ए एन कोस एन एक्स सिग्मा बी एन साइन एन एक्स, एन का मान दोनों ही बार एक से अनंत। ये सीरीज है। ये ए नॉट ए एन बी एन को अपन फॉरियर कॉफिशिएंट्स बोलते हैं। ए नॉट का क्या फार्मूला था, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एंड एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, सॉरी एफ एक्स डी, ए नॉट लिखे ना, एफ एक्स डी एक्स। ए एन का क्या फार्मूला था, 1/2 पाई की जगह 1 पाई और माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और बी एन का क्या फार्मूला था, 1 पाई माइनस पाई टू पाई, कोस की जगह साइन कर दो ऊपर वाले फार्मूले। सो इट इज एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये ओरिजिनल फॉरियर सीरीज है। कोई भी फंक्शन हो जिसमें x की वैल्यूज -पाई से पाई के मध्य हो, तो फॉरियर सीरीज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर a नॉट इज दिस, an इज दिस, bn इज दिस। इसके अपन ने खूब सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज हम लिख रहे हैं अदर फॉर्म्स ऑफ फॉरियर सीरीज। फॉरियर सीरीज के दूसरे रूप। पहला रूप देखो, एक फंक्शन एफ एक्स है और x की लिमिट 0 से 2 पाई के मध्य है, यानी जो ओरिजिनल फॉरियर सीरीज में -पाई से पाई के बीच में था x का मान, वो किससे किसके बीच में है, 0 से 2 पाई के बीच में। फॉरियर सीरीज तो वही रहेगी, फॉरियर सीरीज तो यही रहेगी। अब इसमें ए नॉट का फार्मूला लिख लो, सेम फार्मूला है, 1/2 पाई। हाँ, x की लिमिट जो -पाई से पाई थी वह क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन का क्या फार्मूला देगा, 1 पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और बी एन का क्या फार्मूला देगा, 1 पाई 0 से 2 पाई एंड दिस एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये यदि आपकी लिमिट -पाई से पाई नहीं होकर के और क्या है, 0 से 2 पाई है, तो फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है कि वो जो ओरिजिनल फॉरियर सीरीज थी वही फार्मूला है भाई। बस वो लिमिट -पाई से पाई की बजाय आप लिख दीजिए क्या, 0 से 2 पाई। ये है आपकी पहली फॉर्म। सेकंड फॉर्म, यस, एफ एक्स कोई फंक्शन है और एक्स की लिमिट देखिए बिटवीन -L टू +L। ओरिजिनल फॉरियर सीरीज में लिमिट थी -पाई टू पाई, अब पाई के स्थान पे लिया L, -L टू L। L का मान से करें -5 से 5, -3 से 3, तो बेटा फॉरियर सीरीज वही रहेगी। फॉर्मूले में क्या होगा, जहां पाई लिखा हुआ है वहां L लिख देंगे। तो बताओ ए नॉट का क्या फॉर्मूला देगा, 1/2L -L टू L एफ एक्स डी एक्स। ए एन का क्या फॉर्मूला देगा, ओरिजिनल फॉर्मूले को देखो, 1 पाई था तो पाई की जगह यहां L हो गया और लिमिट वही -L टू +L एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और बी एन का क्या फार्मूला हो गया, 1/L -L टू L एफ एक्स साइन एन एक्स। ये सेकेंड रूप है, कोई नई चीज नहीं है। फर्स्ट जो ओरिजिनल फॉरियर सीरीज थी वही 0 से 2 पाई में है, वही -L टू L है, तो पाई की जगह L कर दीजिए। नंबर 3,
तीसरा फॉर्म देखिए आप इसका, तीसरा फॉर्म में एफ एक्स है और एक्स की लिमिट दे रखी है बिटवीन ए टू बी। एक्स की लिमिट क्या दे रखी है? बिटवीन ए टू बी। फोरियर सीरीज तो वही रहेगी। अब ए नोट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1/b माइनस ए। वो जो 1/2 पाई करते थे अपन, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 1/b माइनस ए और इंटीग्रल लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स। दूसरा फार्मूला लिखिए ए एन का, 2/b माइनस ए टू बी एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। और बी एन का मान कितना आ जाएगा? 2/b माइनस ए लिमिट ए से बी एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये तीसरी अदर फॉर्म है भाई फोरियर सीरीज की। कुल मिलाकर के ये 3 अदर फॉर्म्स फोरियर सीरीज की है। ए से बी का मतलब जैसे कल को आपको कोई कह दे कि x की लिमिट 3 इज लेस देन x, x इज लेस देन 5, मीन्स x का मान 3 से 5 के मध्य है, तो बताओ ए नोट का फार्मूला क्या होगा? 1/5 माइनस 3 यानी 2, और यहां आ जाएगा फ्रॉम 3 to 5 एफ एक्स डी एक्स। ऐसे ही ए एन बी एन करते हैं। ये सबके समझ में आ रहा है? तीनों फार्मूलेज नोट कर लीजिए। इस पे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जांपल देते हैं अपन। फाइंड फोरियर सीरीज। इधर एक फोरियर सीरीज याद कीजिए जहां एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स और 0 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 2 पाई। एक्स का मान किससे किसके बीच में है? 0 से 2 पाई के बीच में। आप क्या लिखेंगे? फोरियर सीरीज इज क्या फार्मूला होता है फोरियर सीरीज का? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट। हर क्वेश्चन में ये फार्मूला पहले अपन लिखते हैं, ए एन कोस एन एक्स बी एन साइन एक्स। समीकरण नंबर जहां यस सबसे पहले किसका मान निकालेंगे बेटा? ए नोट। ए नोट का फार्मूला मैंने फर्स्ट अदर फॉर्म में क्या लिखाया था? 1/2 पाई, लिमिट 0 से 2 पाई है ना, x की लिमिट 0 से 2 पाई और एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का मान कितना भाई? पाई माइनस एक्स। कुछ नहीं करना, फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस में आपको केवल फॉर्मूला लिखने पड़ते हैं। नाउ इट इज 1/2 पाई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। पाई तो कांस्टेंट, इसके साथ में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 एंड योर लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। लगा दीजिए लिमिट 1/2 पाई। यस, x की जगह पहले 2 पाई करेंगे, 2 पाई करने से ये 2 पाई स्क्वायर हो गया और माइनस x स्क्वायर का मतलब 4 पाई स्क्वायर बाई 2, ये 2 पाई स्क्वायर हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, 0 लिमिट में 0 आता है, 2 पाई स्क्वायर से 2 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यानी इस क्वेश्चन में ए नोट का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ए नोट निकाल लिया। आप किसका मान निकालें? ए एन बराबर लिख लो, इसमें 1/2 पाई की जगह पाई रहेगा और यहां कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई रहेगा। क्या फार्मूला बेटा? ए एन इज इक्वल टू 1/पाई
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई एंड पाई एफ एक्स का मान कितना, पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दीजिए। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? 1/पाई, दो इंटीग्रेशन बना दो। पहला इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू कोस एन एक्स, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, तो कोस एन एक्स डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई, और माइनस दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और लिमिट 0 से 2 इज इक्वल टू 1/पाई। हाँ, पाई तो कांस्टेंट बाहर ही। कोस एन एक्स का समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट 0 से 2 पाई, माइनस इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है, इससे दो फंक्शन गुणा में हो, एक्स को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरा सेकंड, तो बाई पार्ट का फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। कोस एन एक्स का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स बटा एन, और लिमिट इसकी 0 से 2 पाई, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एन एक्स बटा एन डी एक्स। ये बंद कर दीजिए। ओके, दिस इज इक्वल टू 1/पाई। देखो इसमें फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस में बेटा इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से करना है, इंटीग्रेशन गलत हो गया पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ये लिमिट को लगाएंगे नहीं, साइन में पाई का मान पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई सब 0 होता है, 0 में 0 होता है, 0 है। अब बच गया माइनस, ओके, मतलब ब्रैकेट लगाओगे। यहां भी साइन पाई का मान 0 होता है और 0 का मान 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का क्या होता है, माइनस का कोस एन एक्स बटा एन का मतलब एन स्क्वायर, और लिमिट 0 से, सबके समझ आया कि नहीं, है भाई। इसकी लिमिट 0 होगी, यहां भी साइन में लिमिट 0 होगी, साइन का समाकलन माइनस का कोस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, वापिस माइनस आ गया, तो ये आ गया आपका माइनस का 1/पाई एन स्क्वायर। अब कोस में एन एक्स की जगह 2 पाई करेंगे, कोस में 2 पाई 4 पाई 6 पाई का मान 1 होता है, और माइनस कोस में 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। सो योर an इज आल्सो 0। an भी क्या आ गया इसमें बेटा, 0 आ गया, समझना रहा सबके। अब क्या निकालेंगे, bn। bn में बस इस कोस की जगह क्या देगा फार्मूले में, साइन देगा, साइन एन एक्स, वही दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे। इस कॉस की जगह क्या लिखेंगे अपन, फटाफट लिखते जाओ, साइन एन एक्स, और इस कॉस की जगह भी क्या कर देंगे, दो इंटीग्रेशंस बन गए हैं। चलो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम। क्या क्या वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, ए नोट का मान, ए एन का मान दोनों बराबर हैं 0 के, इसलिए बी एन बराबर, ओके, 1/पाई, हाँ भाई, पाई यहां है, इंक खत्म हो गया, कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एन एक्स बटा एन, और लिमिट 0 से 2 पाई, माइनस, ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन, साइन का समाकलन क्या होगा बेटा, माइनस का कोस एन एक्स बटा एन, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से
2 पाई। चलो इसको हटा दो यहां से, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। फर्स्ट का डिफरेंस नेक्स्ट का डिफरेंस क्या हो गया 1, और सेकंड का समाकलन साइन का समाकलन माइनस 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 क्या हो गया प्लस cos nx बटा n। अब देखो बड़ा बड़ा सिंपल है, 1/पाई, ये लिमिट 0 आ गई। कैसे? कोस में 2 पाई का मान 1 होता है और कोस में 0 का मान भी 1 होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 1 0 हो गई। ये भी 0, ये कितने आ गई देखो, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। एक्स की ऊपर लिमिट लगाओ 2 पाई और कोस 2n पाई का मान 1 हो गया और बटा n। समझ आ रहा है तुम्हारे? एक्स की जगह क्या कर दिया जी माइनस माइनस प्लस 2 पाई और कोस 2n पाई का मान प्लस 1 होता है। कोस में 2 पाई 4 पाई 6 पाई 1 होता है अपॉन n। इसका समाकलन करोगे मत क्यों, कोस का समाकलन क्या होगा साइन में होगा। साइन में 2 पाई का मान भी 0, 0 का मान भी 0, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 बटा n। तो bn का मान क्या आ गया भाई 2 बटा n। इसलिए फोरियर सीरीज इज गिवन बाई फोरियर सीरीज। क्या होती है फोरियर सीरीज? एफ एक्स, कितना एफ एक्स का मान पाई माइनस एक्स, ए नोट 0 हो गया, सिग्मा ए एन कोसन एक्स 0 हो गया क्योंकि एन का मान 0 है, सिग्मा बी एन साइन एन एक्स। अब सिग्मा को खोलेंगे, पहले एन का मान 1 करेंगे तो b1 कोस एक्स, b2 कोस 2x, b3 कोस 3x प्लस डॉट 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 सिग्मा को b1 b2 b3 के मान दो भाई। b1 का मान आएगा 2 बटा 1, 2 से कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया कोस x बटा 1। b2 का मान होगा 2 बटा 2, 2 तो कॉमन ले लिया अपने, कोस 2x बटा 2 कोस 3x बटा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपकी फोरियर सीरीज आ गई है। सॉरी कॉस नहीं है, b1 साइन एन एक्स। ओके, अरे भाई फोरियर सीरीज क्या होती है, ए नॉट सिग्मा ए एन कोस एन एक्स और बी एन कोस, नहीं कोस की जगह साइन आई है भाई, ये सब साइन एक्स साइन 2x साइन 3x डॉट डॉट डॉट। तो क्या आंसर आ गया, b1 का मान रखना, b1 का मान 2 तो कॉमन ले चुके, 1 बटा 1 तो साइन x बटा 1 साइन 2x बटा 3, 3 नहीं 2, साइन 3x बटा 3। मान लीजिए b1 का मान आएगा 2 बटा 1, b2 का मान 2 बटा 2, b3 का मान 2 बटा 3, b4 का मान 2 बटे 4, 2 ले लिया कॉमन, ठीक है। सो दिस इज द फोरियर सीरीज। अपना फोरियर सीरीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैंने खूब क्वेश्चन कराए हैं। सब लोग देखो डेली इन वीडियोस को पूरा पढ़ा करो, समय निकलता जा रहा है। ऑफलाइन क्लासों में डिपेंड करता है गवर्नमेंट के डिसीजन पे, हम अपनी तरफ से क्लास लगा नहीं सकते और पूरी संभावना है कि 1 जनवरी से क्लासेस लगेगी। तो जब क्लास लगेगी तो सारी चीज़ें दोबारा पढ़ाएंगे, पर तब तक अपने टाइम का यूटिलाइज करिए। ठीक वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे क्लासरूम में क्या भाई ब्लैक बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ और एक एक चीज़ को करा रहे हैं। हमको पता है स्टूडेंट को क्या चीज़ समझ नहीं आती, उसको पहले से ही एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये बहुत यूजफुल है। किसी कॉलेज में इस पद्धति से पढ़ाई नहीं हो रही है और अब दुर्भाग्य ये है कि हमारे कॉलेज के बच्चे भी सारे नहीं देख रहे हैं वीडियो। कुछ एक लड़के सीरियस हैं, कुछ एक नहीं हैं। स्टूडेंट्स को सीरियस होना चाहिए और हम यूट्यूब पे डाल ही इसलिए रहे हैं कि एक तो आपको कोई समय की पाबंदी नहीं है, मोबाइल में चार्ज नहीं है तो आप चार्ज कर लो, सुबह देखो, शाम को देखो, रात को देखो। एक आप ये सारे वीडियोज अपने पास सेव रखें तो सारी साल में, जैसे क्लास में तो एक ही दिन पढ़ते हैं भाई एक टॉपिक, इसको तो 20 बार देख सकते हैं आप। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो ऑफलाइन में क्लासरूम में पढ़ाई होती है उससे ये बहुत ज़्यादा बेटर है।
पर बेटर तो बेटा तब होगा ना जब आप पढ़ेंगे, जब आप इन वीडियोज़ को देखेंगे और घर पे इनको नोट करेंगे, तब आपके लिए यूजफुल होगा। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फॉरियर सीरीज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।